ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि मैं तुम्हारे को बगैर पूछे ही यहाँ भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ। जिन वचनों का प्रभाव क्या है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति। रहस्य का मतलब है गोपनीय। ये तत्व ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्रभाव और गोपनीय रहस्य युक्त जो हमारे ये वचन हैं, इनको अर्जुन तुम धारण करो, और इनके धारण करने से जो ज्ञान हमें प्राप्त है वो तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में कहा, बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, हमारे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म बीत गए हैं। तान्यहम वेत सर्वाणि ना त्वं वेत परंतु, उन सबको मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते हो। ये सृष्टि का रहस्य क्लियर हो जाएगा। आप जो है हमारे इस रहस्य युक्त और प्रभाव युक्त जो ये वचन है, हमारा क्या प्रभाव है, हमारा क्या रहस्य है, इसको सावधानी पूर्वक सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे आदि को कोई नहीं जानता, चाहे वो महर्षि हो चाहे वो देवता लोग हों। इसके पीछे हेतु ये कहा कि मैं सबका आदि हूँ और सबका कारण हूँ और बाकी सब कार्य हैं। कारण तो कार्य को जानता है पर कार्य कारण को नहीं जान सकता। इसलिए ये लोग जो है सब कार्य में हैं और मैं सबका कारण हूँ, ये हमें नहीं जान सकते। और भगवान श्री कृष्ण ने उन देवताओं का और उन महर्षियों का वर्णन किया कि जो उन्हों से प्रकट हुए हैं। संपूर्ण देवताओं के मूल हैं श्री ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये ब्रह्मा हमारे से प्रकट हुए हैं, और ब्रह्मा के माध्यम से हमारे से 7 महर्षि और इनसे भी पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भगवान ब्रह्मा जी के कहो या भगवान श्री कृष्ण के कहो, ये मानस पुत्र हैं। ये मानस पुत्र जब इन्हों की संरचना की गई तो कहते हैं माया का आवरण इनके अंदर नहीं था। इस कारण ये घर गृहस्थी के धर्म में प्रवृत्त नहीं हुए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये महर्षि भी हमारे से प्रकट हुए, अर्थात मैं कारण हूँ, ये महर्षि लोग कार्य हैं। ये सबसे प्रथम वाले हैं। ये भी हमारे रहस्य को, हमारे उत्पत्ति को ये नहीं जानते, पर जिन महर्षियों ने जाना है वो हमारी उपासना और हमारी भक्ति करके उन्होंने हमारे रहस्य को जाना है। क्या जाना है? अहम सर्वस्व प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इत मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ऐसा जाना है कि मेरे से सब प्रकट होता है। जितना भी ये जगत है, सारा का सारा जगत मेरे से प्रकट होता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये हमारी विभूतियाँ हैं, और विभूति और योग, योग ऐश्वर्य और विभूति, ये दोनों हमारे से प्रकट होते हैं, और इन सब में मैं ही समाया हुआ हूँ। जहाँ जहाँ ज़्यादा तेज देखे, बुद्धि देखे, बल देखे, तो ऐसा अनुमान हमें लगा लेना चाहिए इनमें परमात्मा की ही शक्ति प्रकट हुई है। परमात्मा जिसमें जितना प्रकट होता है वो उतना तेजस्वी बन जाता है। जैसे परमात्मा की अभिव्यक्ति सूर्य चंद्रमा में ज़्यादा है। सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा सारे जगत में उजाला फेंकता है, साथ में अपनी किरणों के द्वारा औषधियों को पुष्ट करने के लिए रस भी फेंकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की ये विभूति कहे गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी ये विभूति में तो ये चारों सनकादि ऋषि और सप्त ऋषि, ये सब भगवान की विभूतियाँ हैं, और भगवान के भाव वाले भी हैं ये लोग। भगवान का जो भाव है, क्या मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र हूँ, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, ये भगवान श्री कृष्ण का भाव है। और यही भाव में ये सप्त ऋषि और ये सनकादि ऋषि महर्षि, ये सब इसी भाव में रहते हैं। और दूसरा भी संतों ने अर्थ किया, ये सारे के सारे महर्षि और सनकादि आदि जो हैं, ये सारे के सारे लोग मुझ में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले हैं और मेरा भजन करने वाले हैं। हाँ, मेरे में अपने मन को जोड़ने वाले हैं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही ये करते हैं। इसलिए मद भावा, ये मेरे भाव वाले हैं, मेरे से प्रकट भी हुए हैं। तो ये गीता का 10वां अध्याय है और इसमें 8वां श्लोक चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवा। अहम का अर्थ यहाँ परमात्मा भगवान वासुदेव को लेना चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, उसको ही भगवान वासुदेव कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने ये बात आगे कहीं भी है, पीछे शायद निकल गया है, वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। ये सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा जानने वाला महात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारी नज़र में दुर्लभ है। तो ये भगवान वासुदेव जो है, ये भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप के लिए ये नाम दिया गया है। इसलिए इस नाम में एक मंत्र भी आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र नैमिषारण्य में मनु और शतरूपा जपा करते थे। 12 अक्षर मंत्र जपते थे और करें आहार साग फल कंदा सुमरें ब्रह्म सच्चिदानंद। ये जो है, ये भगवान वासुदेव साक्षात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है, और ये सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसलिए यही सच्चिदानंद घन परमात्मा ही ये वासुदेव का ही नाम है, या ब्रह्म का ही नाम वासुदेव है, वासुदेव का नाम ही ब्रह्म है, या ऐसा कहें ये सच्चिदानंद परमात्मा ही वासुदेव है। तो अहम सर्वस्व प्रभवा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं वासुदेव ही सर्वस्व प्रभवा, सबकी उत्पत्ति का स्थान हूँ। किसी ने कहा कैसे? तो
परम ब्रह्म परमात्मा जो सत्तात्मक है उससे श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से ये सप्त ऋषि और सनकादि आदि ऋषि ये सब प्रकट हुए हैं, ऐसा कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवा, और ये ऋषियों के द्वारा और फिर और आगे सृष्टि बढ़ी और सारा संसार बढ़ गया, भर गया। ये फिर बाद में मैथुनी सृष्टि चालू हो गई। पहले सृष्टि संकल्पात्मक थी, संकल्प से ही सबकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रह्मा जी संकल्प करते गए और तद जो महान योगी उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गए थे और उनके संकल्प के अनुसार वो प्रकट होते गए। जैसे उदाहरण के लिए अभी जो सप्तऋषि चल रहे हैं, ये मनवंतर के पूरा होने पर ये कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे और दूसरे सप्तऋषियों का आगमन होवेगा। उनमें जैसे परशुराम हैं, व्यास जी हैं, विश्वामित्र हैं, अस्तुत्थामा है, कृपाचार्य है, इन लोगों का कार्यकाल आगे आने वाला है। इस करके भगवान श्री कृष्ण कहते अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं सबकी उत्पत्ति का स्थान हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बगैर उत्पन्न हुआ हो या मेरे से ना हुआ हो, ऐसा कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ साफ कह दिया अहम सर्वस्व प्रभवा मत्तः सर्वम प्रवर्तते। अच्छा, मेरे से सारे उत्पन्न हुए हैं और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा भी कर रहा है। ये भी देखो, उत्पत्ति भी मुझसे और चेष्टा करने की सामर्थ्य भी मुझसे। ये सत्तात्मक जो वासुदेव है, जो सबका अंतर्यामी है, उससे सारा जगत ऐसे ही चेष्टा करता है जैसे चुंबक की समीपता पा करके लोहा क्रियाशील हो जाता है और यदि अलग अलग कर दिया जाए तो चुंबक में भी क्रिया नहीं और लोहा में भी क्रिया नहीं है, परंतु जब इनका संयोग होता है तो ये क्रियाशील हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है इसी गीता के अंदर में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मुझ परम ब्रह्म परमात्मा की समीपता मात्र से ये सारा जगत चेष्टा कर रहा है। सत्ता परमात्मा की है, उत्पन्न करने की सामर्थ्य परमात्मा की है। इसलिए बंधुओं, यदि कहीं संतति उत्पत्ति हो रही है तो अपने ऊपर अभिमान आप कदापि ना लेना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये साफ और क्लियर कहा है, जहाँ कहीं भी जो भी उत्पत्ति हो रही है मुझसे हो रही है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से संपूर्ण जगत चेष्टा कर रहा है। भगवान की सत्ता पाकर के ये सत्तावान हो रहा है जगत, और भगवान की चेतना पा करके ये सारा जगत चैतन्यो हम कहने में समर्थ हो रहा है। ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा कर रहा है। इति मत्वा भाव समन्विता बुधा माम भजन्ते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस प्रकार समझ करके ये जो विद्वान लोग हैं, जो हमारे विवेकी बुद्धिमान भक्त लोग हैं, ये ऐसा विचार लेते हैं कि सब गोविंद है, सारा का सारा। यदि चेष्टा की दृष्टि से देखें तो ये भगवान श्री कृष्ण ने अंतर्यामी रूप से सभी के अंदर सत्ता दे करके और सबके मनों को, इंद्रियों को चेष्टावान बनाते हैं। इसलिए चेष्टा भी भगवान से, और शरीर जो जड़ है, जो मिथ्या है, इसमें सत्यत्व बुद्धि का प्रवाहीकरण भी भगवान से। ये भगवान के जो विद्वान विवेकी जो भक्त लोग हैं, वो इस रहस्य को जब समझ जाते हैं और समझ करके भाव समन्विता, भाव में डूब करके, प्रेम में डूब करके, विश्वास में डूब करके
क्या करते हैं, श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के ये बुद्धिमान भक्तजन माम भजनते, मेरा भजन करते हैं। और ऐसा कई जगह आता है, ये भजन ना करने से ही सारे मन की डिस्टर्बेशन चालू हो जाती है। हनुमान जी से पूछा, दुख तकलीफ बहुत होती है, डिस्टर्बेशन होता है, इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा किसी ने पूछा। तो वह हनुमान जी ने तो कहा, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तो सुमरन भजन न होई। विपत्ति उसी समय चालू हो जाती है जब हमारा सुमरन और भजन छूट जाता है। इसलिए याद है तो आबाद और भूले तो बर्बाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे विवेकी जो भक्त हैं, जो बुद्धिमान भक्त लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते, विस्मरण नहीं करते। वो हमारी बात को ध्यान में रखते हुए तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय मेरा स्मरण करते हैं। किसी का हर समय तो स्मरण होता नहीं है महाराज, कैसे स्मरण करेंगे। हो सकता है आप पुरुष हैं, ये कितनी बार याद किया है, इसकी विस्मृति कब हुई है। तो जिसको आप संकल्प की दृष्टि से पूर्णता स्वीकार कर लेते हैं, उसको याद नहीं करना पड़ता, याद हो ही जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ये संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के हमारे ये बुद्धिमान भक्त लोग माम भजनते, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा का सदा स्मरण करते हैं। इसलिए गाइए राम सुमिरी राम, संतत जपिए राम गुण ग्राम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे बुद्धिमान लोग तो इस तरह से हमारे साधन भजन में लगे रहते हैं। और कैसे, श्रद्धा भक्ति पूर्वक। अच्छा, किसी ने कहा फिर ये श्रद्धा भक्ति पूर्वक लगते हैं तो कैसे लगते होंगे, इस विषय पर थोड़ा भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। ये गीता का 10वां अध्याय है और 9वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमारे प्राप्ति के लिए अपने मन को कैसे लगाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मच्चित्ता मदगद प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति चारमन्ति चा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो विवेकी भक्त लोग हैं, जो परमात्मा श्री कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं, अंतर्यामी आत्मा में जीव भाव रूप मन को स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात जीव भाव की ग्रंथि को खत्म करना चाहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का छेदन करना चाहते हैं, वो कैसा करें। उसके लिए कहते हैं मच्चित्ता, उन्होंने अपने चित्त को मेरे चित्त वाला बना लेना है। जैसा हमारा चित्त सोचता है ऐसा ही आपका चित्त भी सोचे। आप परमात्मा के प्रति जैसी भावना बनाएंगे, आपको परमात्मा वैसा ही दिखेगा। परमात्मा की ऐसी महिमा है, वो निर्वशेष है, निर्गुण निराकार है, पर आप भावना के अनुसार उसमें कुछ भी देख सकते हैं। इसलिए जाके मने भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा तो सत्तात्मक है, चैतन्यात्मक है और प्रियात्मक है, अर्थात सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और जो सत्तात्मक है वही चेतन स्वरूप है, जो चेतन है वही आनंद स्वरूप, अर्थात एक ही तत्व। ज्ञान प्रदान होने की वजह से, ज्ञान स्वरूप होने की वजह से उसे चेतन बोलते हैं। जो चेतन है वो सदा रहता है, इसीलिए उसी को सत्य बोलते हैं, सत्य स्वरूप बोलते हैं। और जो सत्य स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, उसमें अप्रियता कभी नहीं आती, अर्थात वो प्रिय भी है, आनंद स्वरूप भी है, इसलिए उसको सच्चिदानंद बोलते हैं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरा चित्त तो ऐसा कहता है कि देह मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश, मैं आत्मा हूँ अर्जुन, संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित हूँ। हमारा ऐसा मन बोल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि वो भी अपने मन को ऐसा ही बना ले। अगर ऐसा बना ले तो मत चित्ता हो गया साधक। भक्त को मत चित्ता होने के लिए भगवान के चित्त जैसा अपना चित्त बनाना है। मदगद प्राणा, और जो मेरे प्राणों की चेष्टा है वो भगवान के लिए हो। प्राणों की चेष्टा, आसन प्राणायाम आदि भगवत प्राप्ति का ही प्रयोजन रख के जब किया जाता है तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राणों के द्वारा भी मेरी ही उपासना करो। जैसे श्वास सड़क पर चलें संत जन गगन महल को जाते हैं। सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये एक प्राण साधना भगवान श्री कृष्ण क्या पीछे निकल गई, उन्होंने बताई है क्या। ये प्राण और अपान, आते हुए सो, जाते हुए हम, सो हम। तो ये श्वास सड़क, ये प्राण उपासना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब ये प्राणों की चेष्टा हमारे लिए जप करते हैं, प्राण का आश्रय लेकर के सो और अहम करके श्वास का तार जोड़ लेते हैं परमात्मा से। तो मदगद प्राणा, अब ये इनके प्राण मेरे लिए चलते हैं। बोधयन्तः परस्परम, और ये आपस में परस्परम बोधयन्तः मेरे प्रभाव का, मेरे लीला कथाओं का, मेरे सत्तात्मक स्वरूप का उपनिषद के माध्यम से श्रवण मनन और निधिध्यासन करके मेरे प्रभाव का कथन करते हैं हमारे ये भक्त लोग। कैसे? तत्चिंतनम तत्कथनम अन्यो अन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे में भगवान की महिमा का कथन करना, चिंतन करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा करते हैं हमारे बुद्धिमान भक्त लोग, अर्थात ज्ञानी भक्त। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, भगवान ने कहा ज्ञानी तो हमारी आत्मा ही है, ऐसा हमारा मत है। आपस में ये हमारे बुद्धिमान भक्त लोग हमारे प्रभाव का कथन करते हैं, हमारे को जनाते हैं, लोगों को बोध कराते हैं कि भगवान कैसा है, ये परम ब्रह्म परमात्मा सबकी बुद्धि देश का साक्षी कैसे है, ये शुद्ध सत्तात्मक परमात्मा जिसकी सत्ता पा करके ये सारा जगत चेष्टा करता है, ये रहस्य ये आपस में एक दूसरे को बताते हैं, क्लियर करते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपस में मेरे प्रभाव को जताते हुए ये लोग गुण और प्रभाव से मेरा गुणगान करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, मेरे प्रभाव का कथन करते हैं। और कथयन्तः च नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, कहते हैं मेरे गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही ये सारा समय गुजार देते हैं। ये का अपना मेरा गुणानुवाद, भगवान की लीला कथाएं, भगवान का तत्व ज्ञान, भगवान चतुर्श्लोकी में भागवत में जो तत्व ज्ञान बोलते हैं भगवान का तत्व ज्ञान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा भगवान का पूजन कहा जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि ये भक्त लोग, कौन से भक्त लोग? बुद्धिमान भक्त लोग, जो बुद्धि भी लगाते हैं, श्रद्धा और विश्वास भी है, साथ में प्रेम भी है। तो मेरे गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट रहते हैं। भगवान की लीला कथाओं का, भगवान का अंतर्यामी स्वरूप जिसको वेदांत विद्या के द्वारा जाना जाता है, जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसकी अभिव्यक्ति है और जाननापना के रूप में है, जिसको आत्मा शब्द करके यहाँ गीता में कहा गया है, उसके लिए कहते हैं आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत।
हाँ, ये जीवात्मा रूप मन को अंतर्यामी आत्मा में परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना बाधित करके सत्ता मात्र स्थिति में स्थिति लाभ प्राप्त करके स्वयं अस्मि वो मैं ही हूँ। हाँ, आत्मसंस्थम मना कृत्वा, ऐसा करके न किंचित अब चिंतित, फिर दूसरा भाव नहीं आने देना है, अर्थात देहाभिमान जगत के सत्यत्व बुद्धि वाला भाव, भोग पदार्थों की रमणीकता वाला भाव फिर अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। बस उस चैतन्य सत्ता को ही सोहम अस्मि करके हमने ध्यान करना है, हाँ, स्मरण करना है। इसी के लिए कहा है, याद है तो आबाद, भूले हैं तो बर्बाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये विवेकी भक्त लोग श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के माम भजन्ते, मुझ परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को, मुझ वासुदेव को निरंतर स्मरण करते रहते, निरंतर भजन करते हैं। ऐसा कहा, अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भाव समन्वितः बुधाः माम भजन्ते। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है, ऐसा समझ करके श्रद्धा और भक्ति से युक्त ये बुद्धिमान भक्त लोग मुझ परमेश्वर को ही सदा निरंतर भजन करते रहते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।